नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। भारत की राजनीति भी अंधविश्वास से अछूती नहीं है। देश की राजनीति में कई अंधविश्वास प्रचलित रहे हैं और वक्त वक्त पर टूटे भी हैं। जैसे कि एक वक्त में ये अंधविश्वास काफ़ी प्रचलित था कि ऐसा राजनेता जिसके नाम में अंग्रेजी का आर शब्द नहीं है वो कभी देश का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। एक लंबे समय तक ये अंधविश्वास रहा, जो कि साल 2004 में उस वक्त टूटा जब मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री बने। एक और अंधविश्वास था उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ। ये माना जाता था कि जो भी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के नोएडा में दौरे पर जाता था, जल्द ही उसकी कुर्सी चली जाती थी। 2017 में योगी आदित्यनाथ ने उस अंधविश्वास को तोड़ा। महाराष्ट्र की राजनीति से भी कुछ अंधविश्वास जुड़े रहे हैं। एक अंधविश्वास ये था कि महाराष्ट्र का कोई भी मुख्यमंत्री अपने 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर सकता। साल 2014 में जब देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने और उन्होंने 2019 तक जो 5 साल का कार्यकाल था वो पूरा किया, तो वो अंधविश्वास भी टूट गया। एक और भी अंधविश्वास महाराष्ट्र की राजनीति में प्रचलित है, जो कि जुड़ा हुआ है इस इमारत से, मंत्रालय से। ये मंत्रालय देवेंद्र फडणवीस और उनके मंत्रिमंडल के जो सदस्य हैं, अभी जो नवनिर्वाचित मंत्री हुए हैं, उनके कामकाज का स्थल है। हाल ही में सभी मंत्रियों को उनके कमरे इस इमारत में बांटे गए, लेकिन इस इमारत में एक कमरा ऐसा है जिसे लेने के लिए कोई भी मंत्री तैयार नहीं। वो एक रहस्यमय कमरा है जिससे कि सभी राजनेता डरते हैं, और इसके पीछे कारण है उस कमरे का इतिहास। दरअसल साल 1999 में जब महाराष्ट्र में कांग्रेस एनसीपी की सरकार आई, तब वो कमरा जिसका अंक है 602, 6वीं मंजिल पर वो कमरा मौजूद है, वो छगन भुजबल को दिया गया। छगन भुजबल तब उप मुख्यमंत्री बनाए गए थे। महाराष्ट्र के गृह मंत्रालय का प्रभार भी उन्हें दिया गया था। लेकिन चंद साल बाद ही साल 2003 में वो करोड़ों के फर्जी स्टैम्प पेपर घोटाले, जो कि तेलगी घोटाले नाम से मशहूर हुआ, उसमें फंस गए। उनके गिरफ्तारी तक की नौबत आ गई और उनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। उनके बाद उस कमरे को अजीत पवार को दिया गया। अजीत पवार भी जल्द ही विवादों में फंस गए। सिंचाई घोटाले में उनका नाम आया, वो भी जेल जाते जाते बचे। उन्हें भी वो मंत्रालय छोड़ना पड़ा। इसके बाद साल 2014 में शिवसेना बीजेपी की गठबंधन सरकार आई और उस गठबंधन सरकार में एकनाथ खड़से को, बीजेपी के एकनाथ खड़से को मंत्री बनाया गया और यही 602 नंबर का कमरा दिया गया। लेकिन जल्द ही एकनाथ खड़से भी विवाद में फंस गए। भूमि घोटाले में उनका नाम आया और उनको मंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ी। इसके बाद पांडुरंग फुंडकर नाम के एक मंत्री को कमरा दिया गया 602 नंबर का। लेकिन कमरे को लेने के कुछ दिनों बाद ही साल 2018 में हार्ट अटैक से उनका निधन हो गया। फुंडकर के बाद उस कमरे को अनिल बोंडे नाम के एक बीजेपी विधायक को दिया गया, जो मंत्री बनाए गए। लेकिन होता यह है कि साल 2019 में वो चुनाव हार जाते हैं। तो इस तरह से एक धारणा बन गई, एक अंधविश्वास उस कमरे को लेकर ये पैदा हो गया कि जो भी मंत्री उस कमरे को लेता है उसके साथ कुछ ना कुछ गलत होता है, कुछ अपशकुन होता है, और या तो उसकी ज़िंदगी पर खतरा बनाता है या फिर उसका मंत्री पद चला जाता है। और यही वजह है कि कोई भी मंत्री इस कमरे को लेने को तैयार नहीं है, जबकि हकीकत यह है कि मंत्रालय का सबसे बड़ा कमरा है 602 नंबर का कमरा, और कायदे से जो सबसे बड़ा मंत्री होता है उसको ही वो कमरा मिलना चाहिए। लेकिन कोई भी बड़े मंत्री उस कमरे को लेने को तैयार नहीं है। अब वो कमरा दिया गया है शिवेंद्र राजे भोसले को। शिवेंद्र राजे भोसले बीजेपी के विधायक हैं और छत्रपति शिवाजी के वंशज हैं। सातारा से चुने गए हैं। जब उनको मंत्री पद मिला तो उनके तमाम समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। लेकिन जब ये पता चला कि उन्हें लोक निर्माण विभाग दिया गया है और इसके लिए उन्हें कमरा अलॉट किया गया है 602 नंबर का इस मंत्रालय में, तो लोगों में चिंता पैदा हो गई और लोग ये आशंका जताने लगे कि कहीं उनके साथ भी तो वैसा ही कुछ नहीं होगा जो कि उस कमरे में बैठने वाले पिछले मंत्रियों के साथ हुआ है। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा कि अंधविश्वास अगर बनते भी हैं तो टूटते भी हैं। अब देखना होगा कि क्या शिवेंद्र राजे भोसले उस अंधविश्वास को तोड़ पाते हैं। धन्यवाद।